गाइज क्या होगा अगर आप एक ऐसे गांव में चले जाओ जहां के लोग मरने के बाद भी जिंदा हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही ड्रामा लेकर आया हूं जिसमें एक किमवुक नाम का पर्सन एक इंसिडेंट के बाद डुआन नाम के गांव में पहुंच जाता है जहां आत्माएं रहती हैं, लेकिन वो सभी आत्माएं खुद को जिंदा मानती है जिनका शरीर आज तक कहीं नहीं मिला। अब कैसे किमवुक इन सभी आत्माओं को मुक्त करने में उनकी हेल्प करेगा, यही सब हम इस ड्रामा में देखेंगे। ये ड्रामा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन वॉच करना। तो चलिए फर्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग एक स्कूल को दिखाते हुए होती है जहां छुट्टी के टाइम सभी लड़के लड़कियां वापस अपने घर जा रही होते हैं। इसी बीच हमें ये भी बताया जाता है कि एक किम सोही नाम की लड़की 10 दिन से गायब है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट उसे फाइंड करने में लगा हुआ है, लेकिन किम सोही के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि पिछले 5 सालों में लगभग 7000 लोग ऐसे ही गायब हो चुके हैं जिनके बारे में आज तक पता नहीं चला। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसे रियलाइज होता है कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक स्ट्रेंजर पर्सन इस लड़की की बॉडी को एक कूड़ेदान में फेंक रहा था, जिसके बाद ये स्ट्रेंजर कई लोगों को किडनैप करके मार डालता है। और फिर हमें ड्रामा के मेन लीड एक्टर किम वोक को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ मिलकर उन बड़े बड़े लोगों के साथ पैसों का स्कैम करता है, जो कि गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। लेकिन किम वोक उल्टा इन बड़े बड़े लोगों के साथ ही स्कैम करके उनके पैसे उड़ा लेता है और अपनी कुछ कमीशन निकाल कर गरीब लोगों के पैसे वापस कर देता है। किम वोक की टीम में 2 लोग हैं जो कि किम वोक की इस काम में हेल्प करते हैं। खैर आगे किम वोक एक बोंगपाल नाम के पर्सन से मिलता है जिसने हाल ही में सांगवोन मार्केट के स्टोर ओनर्स के साथ धोखाधड़ी की थी। किम वोक बोंगपाल को अपनी बातों में फंसाकर उससे 100 मिलियन वोन उड़ा लेता है, लेकिन बोंगपाल को किम वोक की सच्चाई पता चल जाती है। हालांकि वो अपने लोगों को किम वोक को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन किसी तरह किम वोक इनसे बच जाता है। जिसके बाद अगले दिन किम वोक सांगवोन मार्केट जाता है और उन स्टोर ओनर्स के पैसे वापस कर देता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को एक किम आई नाम की लड़की की बॉडी मिलती है जो कि पिछले 1 साल से लापता थी। इस लड़की को गला घोटकर मारा गया था और इसकी बॉडी पिछले 1 साल से फ्रीजर में रखी हुई थी। इसी बीच हम ड्रामा के एक और मेन लीड एक्टर सिन जोन को भी देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव है। अभी यहाँ सिन जोन काफी फ्रस्ट्रेट होता है, जिस कारण वो बाकी ऑफिसर्स के साथ ढंग से बात नहीं करता, बिकॉज हाल ही में उसका अपनी फियांसे के साथ झगड़ा हो गया था और उसकी फियांसे झगड़ा करके कहीं चली गई थी। वहीं दूसरी ओर हम किम वोक को देखते हैं जो कि सांगवोन मार्केट से वापस आ रहा था। इसी बीच उसकी नजर ब्लैक ड्रेस पहने हुए कुछ लोगों पर पड़ती है जो कि एक लड़की को किडनैप कर रहे थे। हालांकि किम वोक पहले डर जाता है और चोरी से इन लोगों की वीडियो बनाने लगता है, लेकिन फिर वो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर ये लोग किम वोक को अपनी गाड़ी से हिट कर देते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसी बीच बोंगपाल के आदमी भी यहाँ पहुंच जाते हैं जो कि किम वोक को ही फाइंड कर रहे थे। अब क्योंकि ये दोनों ही टीम के लोग किम वोक को ले जाना चाहते थे, इसलिए दोनों गिरोह आपस में फाइट करने लगते हैं, जिस बात का फायदा उठाकर किम वोक यहाँ से भागने लगता है, लेकिन किडनैपर्स उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इधर सिंजोन गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर इसी साइड आ रहा होता है, तो इसी बीच भागते भागते किम वोक सिंजोन की गाड़ी से टकरा जाता है, जिस कारण किम वोक के सर में काफी चोट आ जाती है और वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद सिंजोन किम वोक को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ काफी कोशिश के बाद फाइनली किम वोक की हार्ट बीट चलने लगती है और कुछ ही देर में उसे होश भी आ जाता है। इधर हम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर वोनशिक और इल्डो को देखते हैं जो कि किम आई के केस को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी एक लेडी रोते हुए पुलिस स्टेशन आती है और इन्हें बताती है कि मेरा बेटा हानियोल कहीं गायब हो गया है। मैंने उसे हर जगह फाइंड किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इधर हम हानियोल को देखते हैं जिसे पेंसियो को और थॉमस नाम के 2 लोग एक पुराने से कैफे में लेकर जा रहे थे। जिसके बाद पुलिस हर जगह हानियोल को फाइंड करने में लग जाती है, लेकिन इन्हें हानियोल कहीं भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर सिंजोन किम वोक को हॉस्पिटल से रिलीज करवा कर यहाँ से चला जाता है, लेकिन किम वोक बेचारे की तो किस्मत ही खराब है। वो अपने घर भी नहीं पहुंचता उससे पहले ही वही ब्लैक ड्रेस वाले लोग उसे किडनैप करके ले जाने लगते हैं। ये लोग किम वोक को एक जंगल में ले जाते हैं, जहाँ एक जगह रुक कर ये लोग एक गड्ढा खोदने लगते हैं। शायद ये लोग किम वोक को मार कर यहाँ दफन करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ही किम वोक को होश आ जाता है और वो उठकर यहाँ से भागने लगता है। अब ये सभी दोबारा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन भागते भागते किम वोक एक काफी बड़ी चट्टान से नीचे गिर जाता है। हालांकि ये लोग उसे फाइंड करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इनमें से एक मेंबर कहता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर जरूर वो मर चुका होगा, इसलिए हम कल सुबह उसकी बॉडी फाइंड करेंगे। जिसके बाद हम किम वोक को एक पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं और तभी यहाँ वही पेंसियोक नाम का पर्सन आता है जो कि हानियोल को उस कैफे में लेके गया था। देन पेंसियोक किम वोक को पेड़ से नीचे उतारता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद अगले दिन किम वोक की आंख खुलती है तो वो पेंसियोक के साथ उसके घर में होता है और उसके शरीर पर
कपड़े भी नहीं होते। अब ये देखकर किम वोक काफी डर जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मैं इस टाइम कहाँ हूँ, लेकिन पेंसियोक उसे कुछ नहीं बताता। देन पेंसियोक उसे कुछ कपड़े देता है और उसके लिए खाना लगाता है, लेकिन किम वोक खाना नहीं खाता। इधर किम वोक के कलीग ली जुंग और किम नैम उसे फाइंड कर रहे होते हैं और तभी किम नैम को रास्ते में किम वोक का ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अचानक किम वोक कहाँ गायब हो गया। इधर किम वोक उस घर से बाहर निकलता है और पेंसियोक को उसका फोन देने के लिए कहता है, बिकॉज किम वोक का फोन कहीं गिर गया था। लेकिन पेंसियोक कहता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है और मेरे पास कोई लैंडलाइन फोन भी नहीं है। जिसके बाद किम वोक अपना वॉलेट फाइंड करने के लिए उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे उसका वॉलेट मिल जाता है, लेकिन तभी वो गैंग मेंबर्स यहाँ पहुँच जाते हैं जो कि किम वोक की बॉडी फाइंड करने के लिए आए थे। अब इन्हें देखकर किम वोक एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो किम वोक भी यहाँ से जाने लगता है और वो चलते चलते एक इनविजिबल पोर्टल के जरिए डुआन गांव में पहुंच जाता है। ये गांव बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था, लेकिन किम वोक यहाँ मौजूद लोगों को देख सकता है। अब यहाँ पहुंचकर किम वोक की नजर उसी कैफे पर पड़ती है जहाँ हानियोल को भी लाया गया था। इस कैफे का नाम हवाई कैफे था और इस कैफे का मालिक वही थॉमस नाम का पर्सन था जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। खैर किम वोक कैफे के अंदर जाता है और थॉमस को पैसे देकर उसके लैंडलाइन फोन से एक फोन करता है, लेकिन वो फोन काम नहीं करता। फिर किम वोक उसे उसका सेल फोन मांगता है, लेकिन यहाँ सेल फोन के नेटवर्क नहीं होते। देन किम वोक एक ड्रिंक लेता है और तभी उसकी नजर बाहर एक लड़की पर पड़ती है जो कि अपने हाथ में सेल फोन लिए इधर उधर घूम रही थी। अब ये देखकर किम वोक फटाफट उसके पीछे जाता है, लेकिन वो लड़की उसकी नजरों से गायब हो जाती है। दरअसल ये लड़की सिन जोन की फियांसे है जिसका नाम इयोना है और उस टाइम उन गैंग मेंबर्स ने इयोना को ही किम वोक के सामने किडनैप किया था और अब किसी तरह उस गैंग से बचकर इयोना इस गाँव में पहुंच चुकी थी। तभी पेंसियोक यहाँ आता है और वो किम वोक को यहाँ से जाने के लिए कहता है। देन किम वोक वापस पेंसियोक के घर जाता है और अपने कपड़े पहनकर पेंसियोक को यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है, तो पेंसियोक उसे बताता है कि 30 मिनट के वॉल्क के डिस्टेंस पर एक बस स्टैंड आएगा, वहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगी। खैर अब किम वोक बस स्टैंड तक पहुँच जाता है, लेकिन तब तक बस वहाँ से निकल चुकी थी और अजीब बात यह थी कि इस गाँव में सिर्फ एक दिन में एक ही बस आती थी। इसी बीच किम वोक की नजर हानियोल के मिसिंग पोस्टर पर पड़ती है जो कि पुलिस ने वहाँ लगाया हुआ था, लेकिन किम वोक इसे इग्नोर करके वापस उसी कैफे में आ जाता है बिकॉज अब शाम हो चुकी थी और उसे मजबूरन आज की रात यहीं गुजारनी होगी। देन किम वोक थॉमस को बताता है कि मेरी बस छूट गई है, इसलिए मुझे आज रात यहीं ठहरना होगा, क्या तुम मुझे एक रूम दे सकते हो। देन थॉमस उसे एक रूम दे देता है, लेकिन इससे पहले किम वोक को नींद आती उसे हानियोल की आवाज सुनाई देती है जो कि जोर जोर से रो रहा था। अब ये देखकर किम वोक हानियोल के पास जाता है और उसे चुप करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ किम वोक उसे उसके बारे में भी पूछता है, तो हानियोल उसे पहले अपना नाम बताता है और फिर बताता है कि मैं पिछले 2 दिन से इस कैफे में हूँ, मुझे यहाँ क्यों रखा गया है और मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देन किम वोक उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, जिस बीच हमें पता चलता है कि जब किम वोक हानियोल की उम्र में था तब उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी। इसी बीच किम वोक को ये भी याद आता है कि उसने बस स्टैंड पर हानियोल का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ देखा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता थॉमस यहाँ आ जाता है और वो किम वोक को उसके रूम में जाने के लिए कहता है। देन किम वोक वापस अपने रूम में आ जाता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसकी समझ आ चुका था कि हानियोल को किडनैप करके यहाँ रखा गया है और इस गांव में कुछ तो अजीब चल रहा है। तभी वो खिड़की से बाहर की ओर देखता है जहाँ पेंसियोक और थॉमस आपस में बात कर रहे थे। पेंसियोक थॉमस को बोलता है कि हमें किम वोक पर नजर रखनी होगी और तुम कल सुबह उसे यहाँ से भेज देना, वरना वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। जिस पर थॉमस कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। खैर अगले दिन किम वोक की आंख खुलती है और अब वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो खुद यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर पुलिस को यहाँ बुलाकर लाएगा। देन किम वोक थॉमस के पास जाकर उसे हानियोल के बारे में पूछता है, तो थॉमस उसे बताता है कि हानियोल अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर गया है। जिसके बाद किम वोक यहाँ से जाने लगता है तो रास्ते में उसकी नजर हानियोल पर पड़ती है जो कि एक छोटे लड़के किमसो के साथ खेल रहा था और एक बमसू नाम का मोटा सा लड़का इन्हें गाइड कर रहा था। दरअसल किमसो और बमसू इसी गाँव के हैं। इसी बीच एक किम ह्यून नाम की लड़की इनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और इन्हें काफी अच्छे से ट्रीट करती है। इधर किम वोक ये देखकर हैरान था कि आखिर ये लोग हानियोल के साथ इतना अच्छे से पेश क्यों आ रहे हैं। तभी एक मिस चोई नाम की ओल्ड लेडी किम वोक के पास आती है और उसे वार्न करती है कि वो उन लोगों पर नजर ना रखे, वरना किम ह्यून उसे मार डालेगी और हाल ही में यहाँ किसी की मौत भी हुई है। देन मिस चोई किम वोक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है कि अच्छा है तुम ये सब देख सकते हो और तुम तो काफी बड़े हो गए हो। जिस पर किम वोक पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो, तो मिस चोई उसे बताती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अब ये सुनते ही किम वोक के होश उड़ जाते हैं और वो उसे बताता है कि मेरी माँ की तो मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी, उस टाइम मैं सिर्फ
7 साल का था। फिर किम वुक उसे पूछता है कि कल रात यहाँ किसकी डेथ हुई है, लेकिन इससे पहले मिस चोई उसे कुछ बता पाती। किम ह्यून यहाँ आ जाती है, जिस कारण किम वुक को यहाँ से जाना पड़ता है। खैर अब किम वुक यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो वो देखता है कि हान्यूल बमसू और बाकी बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। अब ये देखकर किमसू हान्यूल के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किमसू एक बैग लेकर यहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी बाकी विलेजर्स उसे देख लेते हैं और उसे रोक कर उसे बैग चेक करवाने के लिए कहते हैं। हालांकि किम वुक इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ये लोग बैग ओपन करते हैं तो किम वुक ने उसमें घास फूस भरा हुआ था। दरअसल किम वुक ने हान्यूल को पहले ही झाड़ियों में छिपा दिया था, जिसके बाद ये लोग किम वुक को जाने देते हैं और फिर किम वुक हान्यूल को झाड़ियों से बाहर निकाल कर उसे बैग में बैठा देता है। इसी बीच हान्यूल कहता है कि क्या तुम मुझे दोबारा यहाँ घुमाने के लिए लेकर आओगे, जिस पर किम वुक कहता है कि यहाँ के लोग बुरे हैं, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर रखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ घुमाने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। जिसके बाद किम वुक हान्यूल को पैक करके यहाँ से ले जाने लगता है और जब ये लोग काफी दूर आ जाते हैं तो किम वुक हान्यूल को बैग से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो बैग ओपन करता है तो हान्यूल उसके अंदर नहीं होता। अब ये देखकर किम वुक के होश उड़ जाते हैं और वो फटाफट बस स्टैंड की ओर जाकर फाइनली बस को रोक लेता है और ड्राइवर के फोन से पुलिस के पास कॉल करके हान्यूल के बारे में बता देता है। इधर पुलिस भी हान्यूल को जंगल में फाइंड कर रही थी, जो कि हान्यूल के बारे में सुनकर थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। इधर किम वुक दोबारा वापस गाँव जाता है और देखता है कि हान्यूल बमसू के साथ खेल रहा था। अब ये देखकर किम वुक हान्यूल को पूछता है कि वो यहाँ वापस कैसे आया, जिस पर हान्यूल कहता है कि आप तो मुझे लेकर ही नहीं गए। ये सुनते ही किम वुक दोबारा शॉक हो जाता है और वो एक बार फिर हान्यूल को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन किम ह्यून उसे दोबारा देख लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। अब भागते भागते किम वुक की नजर मिस चोई पर पड़ती है, जो कि उसे इशारा करके अपने घर में आने के लिए कह रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मिस चोई अपने घर में एंटर करती है तो वो अचानक गायब हो जाती है। देन किम वुक भी फटाफट घर में एंटर करता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि मिस चोई घर में नहीं थी, यहाँ तक कि उसका फर्नीचर भी गायब हो चुका था। इधर पेंसिक न्यूज में देखता है कि पुलिस को मिस चोई की बॉडी एक बीच पर मिली है। तो गाइज यहाँ हमारी समझ में आ जाता है कि ये गांव के सभी लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और शायद जैसे जैसे इनकी बॉडी फाइंड की जाएगी वैसे ही इनकी आत्माएं भी उस गांव से मुक्त हो जाएंगी। लेकिन असल सच्चाई क्या है ये हमें आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद किम वुक मिस चोई के बारे में पता लगाने के लिए हान्यूल के साथ बायुंग नाम की विलेजर के घर पहुंचता है, जहां पेंसिक बायुंग के साथ बात कर रहा था। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बायुंग को उसकी वाइफ ने काफी टाइम पहले चाकू से मार डाला था। इधर किम वुक इनकी ये बात सुन लेता है और वो बायुंग को पूछता है कि क्या तुम सच में मर चुके हो। तो बायुंग उसे सच्चाई बता देता है कि हाँ, मेरी वाइफ ने मुझे मार डाला था और इस गाँव में जितने भी लोग हैं वो सब ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और ये जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ आत्माएं हैं। तभी बायुंग भी धीरे धीरे मिस चोई की तरह वहाँ से गायब होने लगता है और साथ ही साथ उसका फर्नीचर भी गायब हो जाता है, यानी कि बायुंग की बॉडी भी कहीं से मिल चुकी थी। अब ये सब देखकर किम वुक के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। अब इससे पहले पेंसिक उसे कुछ और बताता, किम वुक यहाँ से सीधा बाहर आ जाता है और हान्यूल को पूछता है कि क्या तुम भी मर चुके हो। ये सुनते ही हान्यूल शॉक हो जाता है एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अब हमें पता चल जाता है कि हान्यूल भी मर चुका है और इसीलिए किम वुक उसे इस गांव से बाहर नहीं ले जा पा रहा था। अब आगे किम वुक क्या करेगा और उसके सामने क्या क्या राज खुलेंगे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर